एक ऐसी घटना जो आपके दिल को दहला देने वाली है। इसी घर से एक लड़का प्रमोद युवक बताया जा रहा है। इसी घर से एक युवक जिनकी उम्र लगभग 45 से 48 ईयर ओल्ड बताई जा रही है, यानी 45 से 48 साल। और ये बताया जा रहा है कि इसी गांव की एक महिला का संबंध यहीं से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक युवक के साथ था। गांव की महिला होने की वजह से वह व्यक्ति उस महिला को बार बार मना करते थे कि ये सब चीज़ें गलत हैं, ये तुमको नहीं करना चाहिए। और इस गांव की महिला इस परिवार से अक्सर मिला जुला करती थी, ऐसा बताया जा रहा है। और इस महिला द्वारा इस परिवार के जो मृतक हैं उनसे 80,000 रुपये पूर्व में ही लिया जा चुका था। शायद पैसों की झोल झाल करने के इरादे से वह महिला इस व्यक्ति को अपने प्रेमी से मरवा देती है। यानी जो पैसे का लेन देन था, उस प्रेमी को जब पता चलता है कि मेरा जो दोस्त है, यानी दोस्त इनके थे कि नहीं थे अभी क्लियर करेंगे हम, लेकिन आपसे बताते हैं कि इस महिला द्वारा, इनके गांव की जो महिला थी, उसका संबंध यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक प्रजापति व्यक्ति से थी। उसका उम्र भी लगभग 48 से 50 वर्ष बताया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि उसी व्यक्ति द्वारा और उसकी प्रेमिका द्वारा मिलकर इस व्यक्ति के शरीर को पेचकस द्वारा कुरेदा जाता है और जख्मी किया जाता है। अंततः इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए इस परिवार से जानने का प्रयास करते हैं और पूरा इस मामला पे गहन चर्चा करेंगे कि आखिर ये आरोप है तो किस तरह से। बाकी इस परिवार से कुछ कड़े सवाल भी होंगे, देखते हैं इस परिवार द्वारा क्या कुछ बताया जाता है। आप मृतक के क्या हैं? छोटे भाई अनूप कुमार गौड़। मृतक का नाम प्रमोद गौड़ है। मैं प्रमोद कुमार गौड़ है। आरोप किनके ऊपर लगाया जा रहा है, कौन मारने वाले हैं? और हम केवल प्रजापति चंद्रकला हरिजन। अच्छा, चंद्रकला का संबंध उस प्रजापति से था? प्रजापति से था। आपके भाई से 80,000 रुपये उधार ली थी? अभी नहीं बता सकता, लेकिन उसके जब आपके भतीजा भी बता रहे थे। चंद्रकला और मेरा भाई दोनों विवाद करते थे कभी कभी, तो दोनों के विवाद में 80,000 रुपये का बात आती थी कि तुम मेरी 80,000 रुपया ली है, ऐसा है वैसा है। हाँ। अच्छा, क्यों आपके भाई 80,000 रुपया उस महिला को दे दिए थे? अब हमको क्या मालूम। का माता जी का बता थे? हम ही बतावत है। घर उनका बनत रहा और लड़ाई मिली है कि दीवार उठाव मिली है। वही के बारे में हमारे लड़का के कालरा पकड़ के ऐसे दुआर मुहारे पर से उठा के लेके गए। ओकरे बाद बंद हो गया कुछ दिन। ये अब ये हाथुआ में हमारे लड़का के मारना है, इसकी मरवाना है। हाँ। अच्छा, वो जो प्रजापति यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूरी बताई जा रही है दादी? हाँ। माता जी ये बताइएगा, सुनने में आ रहा है कि वो इस घर पे आके धमकी वगैरह भी दिया करता था। हाँ, धमकी दिया है। हाँ, धमकी दिया है कि हम प्रमोद के मारी नहीं। ये भाजी हमें का बोलत है, उन्हें रोक ली हूँ, नहीं तो ना हम मारी नहीं। अच्छा, आप नहीं पूछी काहे मार दोगे, क्या रोकने के लिए बोल रहे हो? वो आम रखावत रहें। पहले केवल रखावत रहें, केवल के बाद तभी रखावत रहें। ओकरे बाद ये अपन औरत के रखावे लगे कि मतलब अपने गांव का इज्जत ना जाए की चाहिए। हाँ। मतलब इस औरत को मना करने लगे कि तुम गांव की हो और उस पुरुष से मिलना जुलना बंद करो, गांव की बदनामी हो रही है। यही बात है। यह बात है। अच्छा, जिस दिन हत्या हुई 14 अगस्त बताया जा रहा है, 14 अगस्त को जब आपको बॉडी मिलती है, 15 अगस्त को मिली थी। आइए इधर से साहब ने ब्लैक आ रहा होगा, साफ है। 15 अगस्त को बॉडी मिलती है। बॉडी की क्या कंडीशन थी, क्या स्थितियाँ थी? बॉडी की कंडीशन सर, बॉडी ऐसे पोजीशन में पड़ी थी। जब मैंने ऐसे पलट कर देखा तो बॉडी के
यहाँ पे इतना खून इकट्ठा हुआ, हम ही नहीं, प्रशासन भी देखी। हाँ, अकेले हम ही नहीं देखे, पूरी जितनी जनता भी वहाँ इकट्ठा हुई थी, जनता भी देखी। क्या अनुमान लगाया जा रहा था, किन चीज़ों से मारा गया है उनको? अब ये चीज़ तो रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन बताने वाले बता रहे हैं पेचकस से। हाँ, अब बताने वाले तो भाई कई प्रकार का भी बता सकते अच्छा, हैं। मर्डर के बाद क्या प्रजापति आपने नाम बताया है? कि राम केवल प्रजापति। हाँ, राम केवल प्रजापति भाग चुका था मर्डर के बाद। जैसे वहाँ में नामजद्दी बता दिया ना कि यही ये किया है, तो फरार है। अगर वो नहीं किया होता तो भागता क्यों? भागता क्यों भाई? और यह चंदा जो बताया जा रहा है आपके गांव की जो दलित इसको तो महिला है, पुलिस तो हिरासत में लेकर के उठा ली है थाने पे। थाने से कुछ जानकारी मिली अब तक? आपने पूछा थाने वालों से सर क्या आगे कुछ चल रहा है? जो आरोपी भागा है पकड़ा अभी गया है तो कि नहीं पकड़ा गया है? संस्कार करके आया रात को 7:30 बजे। अभी सुबह हर 3 दिन हो गया भूखे थे, तो अभी खाना पीना खा करके ही थोड़ा फ्री हुई है, सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब तक आप लोग आ गए। ठीक ठीक भैया, देखिए आने का कारण यह होता है जब खबरें चलती हैं तो हम लोगों को जब संज्ञान में होती है तो हम लोग जाते मैं हैं। आपको कौन सा कुछ जैसे आप जो पूछ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ये बताइएगा कि इसके अलावा क्या ये महिला भी कभी धमकी उमकी दी थी? नहीं, महिला धमकी नहीं दी थी। नहीं, जो नहीं धमकी दी, संबंध उसका उससे था, इसके लिए मैंने नामजद्दी रिपोर्ट दिया। हाँ। अच्छा, जब झगड़ा होता था तो झगड़े में ये भी शामिल होती थी? नहीं, ये नहीं होती थी। इसी के लिए तो झगड़ा होता था उन दोनों का। अच्छा, इसीलिए उन दोनों का झगड़ा होता था, इसी के लिए। मतलब आपके भाई ये वैसे औरत थी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? गांव में छवि देखने के बाद आदमी को नहीं मालूम पड़ता है कि औरत कैसी है। अच्छा, तो आप इस बात को मतलब जानते थे कि ये इस टाइप की महिला मेरे अरे भाई हम ही बोल रहे हैं? नहीं, पूरी गांव जानती है। हम ही थोड़ी ने, पूरी गांव जानती है कि इस टाइप की ये औरत है। तो सभी लोग विरोध करते रहे होंगे इस महिला का? जैसे कुछ जो उसके संपर्क में थे वो नहीं विरोध कर रहे थे, जो नहीं संपर्क में थे वो विरोध कर रहे थे। शासन प्रशासन से क्या मांग है वर्तमान समय में? शासन प्रशासन से यही मांग है कि जैसे हमारे भाई का मर्डर हुआ है, हत्या हुआ है, तो वैसे अपराधी मतलब गिरफ्तार होना चाहिए। बस प्रशासन से यही हमारी मांग है। उनका जवन हिस्सा, उनका जवन बाद में हिस्सा का है। हाँ। अच्छा माता जी, धमकी अक्सर दिया करता था, बता रहे हैं लोग कि घर पे आके धमकी देता था। हाँ, 3 से 4 बार घर पे आकर के धमकी दिया है। लास्ट बार मेरे अच्छा, धमकी क्या उसकी होती थी, किस तरह से बात किया उसको करता? समझा लो, नहीं आने वहाँ उसको एक दिन में मार डालूंगा, ऐसा करके वो धमकी देता था। बरोबर। और समझाने की बात वही कि मतलब मेरी प्रेमिका को ये मना कर रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं थी, बात दूसरी थी। मना नहीं कर रहे थे। क्या बातें थी? जैसे उन दोनों को मिलाप में दरार बन चुके थे, दोनों को मिलने नहीं देते थे, अच्छा, तो वही चीज का मैटर ले करके ऐसा हुआ है। किसिया लेते थे जब महिला निकलती थी गांव से बाहर? जहाँ इन दोनों का मिलन होता था वहाँ पे एक पेड़ बगीचा है आम का, 2 पेड़ है, तो उसी में वो आम का रखवाली करता था। पूरी रात वहीं पे बाग में बैठा रहता था। तो उसकी उम्र, प्रजापति की उम्र लगभग 48 से 50 नहीं, बताई जा रही है? उसका 52-55, हाँ 60 साल। 60 साल। और आपके भाई की उम्र? 48 48 साल। ये घटना सुनकर आप जरूर कुछ ना कुछ मामला समझे होंगे। यानी जो प्रमोद गौड़ इसी गांव के थे, इसी गांव की एक दलित महिला, जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि वो जो है अश्लील हरकतें किया करती थी, अश्लील महिला थी, इन परिवार का आरोप है। और इनका यह भी कहना है कि गांव के लोग जानते भी थे इस बात को। जब प्रमोद गौड़ यहीं कहीं आसपास बगीचा है, उस बगीचे में शायद आम रखाया करते थे, आम की देखभाल किया करते थे, और उसी बाग के आसपास वो प्रजापति और ये दलित महिला मिला करते थे। जब प्रमोद इस बात को जानते हैं और उसे रोकने का प्रयास करते हैं और बार बार रोकते टोकते हैं, उसी रंजिश को लेकर यह महिला अपने प्रेमी को बताती है। वह प्रेमी इनके घर पे चल कर आता है और इस बूढ़ी माँ को कई बार धमकी दिया करता है। हालांकि वो जो धमकी होती थी इस परिवार के सामने हुआ करती थी कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए, अन्यथा
हम इसको मार देंगे। शायद यह बात प्रमोद मान जाते तो शायद कुछ आज उनके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने गांव के सम्मान को बचाने के लिए उस महिला को कई बार रोकने का प्रयास किया। इसी वजह से उसका प्रेमी मौत के घाट उतार देता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। बाकी पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है और परिवार कहना है आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम प्रशासन से और भी सवाल करेंगे कि आखिर तहरीर नामजद देने के बाद अब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसकी प्रेमिका इस समय पुलिस कस्टडी में है। परिवार का यह भी कहना है कि मैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार करता हूं कि जिस तरह से मेरे परिवार की हत्या हुई है उसके जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बाकी इस घर की अभी एक महिला थी, घर के अंदर गई हैं। उनका यह भी कहना है कि मीडिया वाले कई आए चले गए, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन का रवैया जो रहा हम लोगों के साथ सही नहीं रहा है। हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, अगर हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम अग्रिम प्रक्रिया के लिए कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। बाकी इस घटना को सुनकर इस परिवार के मुख द्वारा जो आपने सुना है और इस घटना के विषय में जो भी हमें जानकारी मिली उसको आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। इस घटना के विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम आजमगढ़ जनपद के शासन प्रशासन तक यह घटना पहुंच सके।